दर्शकों को बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि कैसे अमेरिका के अटैक के बाद प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई और अमेरिका के कई बेसेस हमने देखा मिडिल ईस्ट में तो अलर्ट थे ही, लेकिन अब खबरें दूसरे रीजन से भी आनी शुरू हो गई। खासतौर पे खबर आ रही है मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिका बहुत ज्यादा सतर्क हो गया है और इराक एम्बेसी से अमेरिका अपना स्टाफ की कटौती करेगा, कम करेगा। इराक की एम्बेसी से अमेरिका स्टाफ कम करने की आप कह सकते हैं जो कोशिश है वो अमेरिका की तरफ से शुरू हो गई है। इराक एम्बेसी से अपने स्टाफ की कटौती जो है अमेरिका करने जा रहा है। और देखिए सुमित, इराक एम्बेसी के ऊपर पहले भी अटैक हो चुका है, आपको याद है अच्छी तरीके से। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, जरा ये आप बताइएगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ये संकेत दे रहे हैं, क्या ट्रंप प्रशासन ये संकेत दे रहा है कि अभी जो अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स हैं वो जारी रह सकते हैं और भी बॉम्बिंग हो सकती है? देखिए, ईरान के पास रिटेलिएट करने के तरीके हैं, हमला करने के तरीके हैं। वो हुतीज़ को एंगेज कर सकते हैं, उनके जो टेरर नेटवर्क है, उनके थ्रू कुछ मिशंस वगैरह कर सकते हैं, जिसमें वो एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी रखें कि भई हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है या नॉन स्टेट एक्टर्स है, वो सारी चीज़ें। दूसरा जो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, वो ये है कि जो अमेरिकन बेसेस हैं, उनके ऊपर ईरान हमला करे और बहुत सारे अमेरिकन बेसेस हैं। वहाँ पे करीब 40,000 के आसपास अमेरिकन ट्रूप्स हैं मिडल ईस्ट में। बहरीन में एयर बेस है, सऊदी अरेबिया में एयर बेस है, यूएई में एयर बेस है और इराक में बेस है अमेरिका का। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन पे अटैक करने की कोशिश ईरान करेगा। जो सबसे ईजिएस्ट ऑफ टारगेट्स है वो है इराक, क्योंकि अगर ईरान मसलन के तौर पे अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक करता है तो दैट वुड बी, उसका मतलब होगा कि उन्होंने इनडायरेक्टली सऊदी अरेबिया पे भी अटैक किया है। सिमिलरली यूएई के लिए और बहरीन के लिए भी। तो मुझे लगता है इराक के ऊपर शायद नज़र होगी ईरान की, और उसमें भी वहाँ पे भी अगर आप देखें तो अमेरिका के F-22, F-16, F-35 जैसे एयरक्राफ्ट्स है, एसेट्स है। तो अगर कोई जान का नुकसान होता है वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत डेट्रिमेंटल होगा ईरान के लिए। इसलिए शायद प्रेसिडेंट ट्रंप का भी ये सोचना है कि ईरान ऐसी हरकत नहीं करेगा, नोइंग फुल्ली कि अमेरिका फिर और स्ट्राइक्स करेगा ईरान में, और शायद रिजीम चेंज की बात हो या फिर अ, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो बचे ना बचे नेक्स्ट स्ट्राइक से। तो ऐसा आंकलन यहाँ पे है कि इराक पे यही हमला बातें करने कही की जा रही हैं कोशिश। कि इस समय इराक के पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इराक किस तरीके से हमले कर सकता है और ईरान के कौन कौन से ऐसे पॉसिबल टारगेट्स होते हैं। हमारे साथ अशरफ वानी भी जुड़े हैं। अशरफ, ऐसा कहा जा रहा है, रोहित भी जिस तरीके से बता रहे थे कि इराक की पॉसिबल टारगेट लोकेशन हो सकती है, क्योंकि सऊदी हो या फिर आप कह सकते हैं बाकी के देश हो, कुवैत हो, कतर हो, इन जगहों पर अटैक करने से ईरान बचेगा। लेकिन इराक एक ऐसी जगह है जहां पर एक सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन ईरान बड़े अटैक्स को इनिशिएट कर सकता है। उसकी वजह भी है दरअसल। जब पिछली बार जब 2021 में जो हमला हुआ था वो तो वहीं पर इराक में ही एम्बेसी में हुआ था, और उससे पहले जब कासिम सुलेमानी का कत्ल किया था इराक में ही किया था अमेरिका ने। उसके बाद जो इराकी बेस पे हमला किया था ईरान ने, उसमें 100 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो घायल हुए थे अमेरिका के, और उसके बाद उसकी जवाबी कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटाई थी अमेरिका ने। उनको पता था कि फिर ये युद्ध कहाँ हो सकता है। दरअसल सुमित, कहानी ये है कि अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता है खाड़ी के देशों में युद्ध करना, और इसका संकेत साफ तौर पर इसी वजह से मिला है कि ये डराने की कोशिश थी, और कोई नुकसान जो है बड़ा न्यूक्लियर साइट्स को इन एरियल हमलों में नहीं पहुंचा है जो अमेरिका ने किए हैं 3 बेसिस पे ईरान में। और कहीं ना कहीं ईरान भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो सीधे अमेरिका से टक्कर करे या अमेरिका के समर्थक देशों से जैसे सऊदी अरब या कतर, और क्योंकि वो दोनों देश जो हैं इस वक्त फिलहाल ईरान को समर्थन कर रहे हैं। ईरान का एक ही दुश्मन है, और जो इस पूरे फसाद की जड़ है वो सिर्फ इसराइल है, और इसराइल पर हमला करने से ईरान जो है न सिर्फ मिडल ईस्ट के खाड़ी में देशों की खासतौर से आम लोगों की जो है सहानुभूति जुटा पाएगा, बल्कि साथ ही साथ उसका मेन पर्पस जो है जिसको ऑपरेशन कुद्दूस उसने नाम रखा है वो फुलफिल हो जाएगा। ऑपरेशन कुद्दूस जो कि पिछले कई सालों से वर्षों से चल रहा है वो ये है कि किस तरह से जो जेरूसलम में मस्जिद अक्सा है, जिसको अक्सा मौसिक भी कहते हैं, जिस
में शुरुआत में 2023 में जो 7 अक्टूबर को हमला किया था, वो ईरान की ही सुपरमेसी और उनके ही दायरे के तहत जो है अंजाम दिया था हमास ने, और उसको भी ऑपरेशन उसके बाद जो है उस ऑपरेशन को भी जो है ऑपरेशन कुदूस ही नाम दिया था ईरान ने। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर प्राथमिकता ईरान के लिए यही है कि ठीक है, दुनिया की सहानुभूति चीन और रूस की वो जुटाए कि देखें उनके सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के जो एसेट्स थे उन पर अमेरिका ने हमला किया और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया, ताकि चीन भी बात कर सके, रूस भी बात कर सके। लेकिन अगर ईरान की बात करें, उनकी नज़र सिर्फ इसराइल पर है, और जिस अंदाज से आज सुबह से इसराइल को चोट पहुंचा रहा है ईरान, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब ये युद्ध जो है जिससे भले ही अटैक अमेरिका की तरफ से किए गए हों, ईरान ने की है, लेकिन खत्म वो ईरान करेगा। बिल्कुल बिल्कुल अशरफ, यही बात कही जा रही है कि जिस तरीके से अटैक अमेरिका ने किए, लेकिन बदला, सबसे पहला बदला ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल से ही लिया, इजराइल पर अटैक कर